खबर कौशाम्बी से है। वहां पर महिला कर्मी से छेड़छाड़ के आरोपी जिला प्रोबेशन अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी पर एक और महिला कर्मचारी से भी छेड़छाड़ का आरोप है। महिला कर्मी से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने पर डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भी भेज दिया था। प्रकरण को संज्ञान में लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने आरोपी डीपीओ राजनाथ राम को सस्पेंड भी कर दिया है और अब अरेस्ट। आरोपी प्रोबेशन अधिकारी गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले सस्पेंड किया गया, अब गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी प्रोबेशन अधिकारी को। इससे पहले भी एक आरोप छेड़छाड़ का उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था जिला प्रोबेशन अधिकारी पे। उस क्रम में महिला के बयान और अन्य साक्ष्य प्राप्त होने पे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और यूं कहे कि ये सामाजिक न्याय की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्हीं के नेता ने नहीं कहा कि झापड़ मार के या क्या आरक्षण छीन थप्पड़ मार करके? क्या है उनके पिछले नेताओं की आत्मा क्या कह रही है? उसको तो खत्म कर दिया पिछड़ा आयोग सरकार ने। कहां बनाया ना, कहां सुन रहे पिछड़े आयोग की। ये चुनाव से भागने की सब तैयारियां हैं, क्योंकि जहां डेंगू हो रहा वहां इनके नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं चल पा रहा है, ट्रैफिक जाम जगह जगह पर है। इन्होंने किया क्या है? पिछले कितने वर्षों से ये नगर पालिका या टाउन एरिया या मेयर के कब्जा किया है। कानपुर में तो धूल धक्कड़ इतना उड़ रहा है कि पेड़ नहीं पहचान सकते आप। पेड़ों पे इतना गर्दा है। आप बताइए, कूड़े के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया सरकार ने, नालों के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया, नमामि गंगे के नाम पे कितनी गंगा और यमुना सफाई के साथ। तो सवाल यह है कि पिछड़े और दलितों का हक मारा जा रहा है। मैं आपका ये सरकार बताए, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सरकार सदन बुला ले। जो बात आपके माध्यम से हमसे पूछवा रही है सरकार सदन बुलाए। मैं आपसे पत्रकार साथी, सवाल ये नहीं, मैं केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सदन सरकार क्यों नहीं बुला लेती है। 3 दिन बुलाया, 2 दिन रहे सदन में, 6 घंटा चलाया, छोड़ के चले गए। और ये जो अन्याय हो रहा है, अधिकारी हत्याएं करा रहे हैं, ये याद रखना आप। कन्नौज में अगर जो हत्या हुई है उसके जिम्मेदार वहां के अधिकारी हैं, वहां की विधायक है। ये विषय आज का नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार हत्याएं करा रही है। हम तैयार हैं। आपके मोबाइल पे अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। और अभी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त किया यहां पर अखिलेश यादव ने, और आखिर में जो वाक्य बोला वो एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक हैं, लेकिन हमारी भावना राहुल गांधी की यात्रा के साथ जुड़ी है। बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर अखिलेश यादव की। भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है, पिछड़ों का आरक्षण छीनने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सरकार ओबीसी को भागीदारी नहीं देती है। भाजपा सरकार में ओबीसी के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा सरकार को कोई दिखाई नहीं देता है। भाजपा का पिछड़ों के लिए सौतेला व्यवहार है। भाजपा चुनाव से भागना चाहती है। बड़ी बातें अखिलेश यादव की हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं, अखिलेश यादव के बयान है ये।
भाजपा ने आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का छीनेंगे, लेकिन ओबीसी के अधिकारियों के लिए सपा लड़ेगी। ओबीसी की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो जाएंगे, अखिलेश यादव का बयान। भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा आक्रमण का बिंदु रहा अखिलेश यादव का। और फिर उन्होंने कहा 2-3 बातें, जो बड़े आरोप लगाए वो ये थे कि सरकार चुनाव से भागना चाहती है क्योंकि हर जगह टाउन एरिया में इनके नगरपालिका अध्यक्ष हैं, इनके मेयर हैं ज्यादातर जगहों पर, उसके बाद भी समस्याएं वही हैं। और चूंकि बात हो रही है निकाय चुनाव की, तो एक बड़ी अपडेट लखनऊ से हमारे पास है, आपको दे दें। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। आज यूपी सरकार की ओर से दायर हो जाएगी एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, और रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह करेगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से। ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया जाएगा कोर्ट के सामने। सरकार ने 5 सदस्यों के ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अध्यक्ष जो हैं, जो रिटायर्ड जज हैं राम अवतार सिंह, उनका यह कहना है कि 6 महीना लगेगा इस आयोग को अपना काम करने में। सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कहने वाली है और कहने जा रही है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। अगर ऐसा होता है और सरकार के आग्रह को मान लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष स्वयं ये मानते हैं कि 6 महीना कम से कम लगेगा उनको अपना काम करने में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सरकार आग्रह करेगी सुप्रीम कोर्ट से कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की अनुमति दी जाए, और यही कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने जा रही है आज उत्तर प्रदेश की सरकार। इसी बीच में जो महत्वपूर्ण बयान है वो ये है, बिजनौर में आया है ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष का आया है, नाम है उनका राम अवतार सिंह। बड़ा बयान उनका यह है कि कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है ओबीसी आरक्षण आयोग का। प्रदेश के हर जिले में जाकर हम सर्वे करेंगे और आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में 6 महीने का वक्त लगेगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लाइट में, उसके प्रकाश में, उसके निर्देश पर हम अपना काम करेंगे। बयान राम अवतार सिंह का, नवगठित ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। बिजनौर में बयान दिया है ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने, और यह बड़ा बयान है। वर्तमान हालात में इस बयान के बड़े मायने। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है? काफी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, सरकार की साख दांव पे लगी हुई है, हाँ। इसीलिए आयोग का गठन किया गया है। तो कितना समय में आप इसे पूरा कर देंगे? 6 महीने तो कम से कम लगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहां से डाटा कलेक्ट होंगे। 6 महीने कम से कम लगेंगे, यूपी के हर जिले में जाना होगा और डेटा कलेक्ट होगा, ये कहना ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष का। इधर निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आयोग के गठन पर बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वो कह रहे हैं कि ट्रिपल-T फॉर्मूले के तहत ही ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा और सुनिश्चित करके ही इसको हम निकाय चुनाव करवाएंगे। अखिलेश के ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर और उस हमले पर उन्होंने पलटवार किया है। फर्जी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही ट्रिपल-T फॉर्मूले को लेकर आदेश पारित किया था, लेकिन उसके बावजूद 2012 से 2017 तक स्थानीय निकाय चुनाव इस तरह से नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा पहले भी स्पष्ट थी, अब भी स्पष्ट है और सदा सर्वदा के लिए स्पष्ट है कि हम पिछड़े वर्ग के साथ ना अन्याय किए हैं और ना अन्याय होने दिए हैं, न कभी होने देंगे। जहाँ तक नगरीय निकाय के चुनाव की बात है, इस चुनाव में ट्रिपल-C फार्मूला लागू करने के लिए जो पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कल सरकार ने करने की सूचना सार्वजनिक कर दी है, और यह आयोग अब ट्रिपल-C फार्मूले के अंतर्गत सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करके सरकार को रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए नगरीय निकाय के चुनाव को सरकार कराने के लिए तैयार है। श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी पार्टी के नेता हों,
जब मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला करता है तो यह मैं मानता हूं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए हमारी पार्टी माँ के समान है और मेरे ऊपर हमला नहीं, मेरी पार्टी के ऊपर हमला है और मेरे पार्टी के एक एक समर्थक के ऊपर हमला है जो लगातार हमें अपना आशीर्वाद दे करके जिता रहा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। इस पूरे मामले पर दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी और उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला है। वही बयान एक तरह से इको हुआ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी शब्दों में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, आयोग का गठन हो गया है, अब एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ओबीसी समाज के हकों के साथ है। हर स्थिति में हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आयोग गठन की सूचना जारी करा दी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम उनकी बात को रखेंगे और उसके बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। इधर ओबीसी आरक्षण को लेकर दरअसल विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है, पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। नीति, एजेंडा और उनके पास केवल गुंडई अराजकता को बढ़ावा देना रहा है। जितने भी अपराधी तत्व थे वो समाजवादी पार्टी में ही संरक्षण पाकर के पले बढ़े हैं। जनता ने बुरी तरह इन्हें नकार दिया है और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडई एक दूसरे के पर्याय है। उधर फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार ओबीसी के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर, सांसद जी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार एक पूरा चाहे वो अखिलेश यादव हों, मायावती हों, विपक्ष के सभी नेता ही कह रहे हैं पूरी तरह से बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बताने पर तुले हुए। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी संभावना टटोलते हैं, उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है और सरकार का भी बड़ा स्पष्ट मत है। जब से हाईकोर्ट का निर्णय आया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं होंगे। तो कोर्ट ने क्या आदेश किया है, सरकार तो पहले भी पिछड़ों को आरक्षण के साथ ही चुनाव के लिए गई थी। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ओबीसी का आरक्षण बिना चुनाव में सरकार गई हो। हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, किसी की आपत्ति पर, याचिका पे, और हाई कोर्ट ने कोई निर्णय किया। फिर भी सरकार ने ये स्टैंड लिया है कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हम चुनाव में नहीं जाएंगे, इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो सरकार का बड़ा साफ स्पष्ट निर्णय है कि ओबीसी का आरक्षण हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है और उसे हम करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सपा सुप्रीमो इसको मुद्दा बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी गांव-गांव एक यात्रा निकालने वाली है। यात्राओं का अपना जोर चल रहा है तो उनको भी लग रहा होगा भाई मैं चारपाई में कब तक बैठा रहूं, निकलते ही नहीं है, चुनावों में जाते हैं, न कभी जनता की सुध लेते। तो अब उनको भी यात्रा करने का मन है तो वो भी यात्रा करें, यात्रा करने से किसी को कोई रोक नहीं है, अच्छा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। राजकुमार चार की बात आपने सुनी। इधर उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों की सुनवाई में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं और लखनऊ के साथ साथ 24 जिलों के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप है। सीएम योगी का लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश सामने आया है। 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। 8 जिलों में आईजीआरएस के नोडल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति को पत्र लिखा है। 16 जिलों में पुलिस विभाग के नोडल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश है। यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है। आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र और कासगंज के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और जांच में डीएम ऑफिस के कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई है। आईजीआरएस पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड न करने का आरोप लगा है। आईजीआरएस पोर्टल में जो मोबाइल नंबर फीड हैं उनमें खामियां मिली हैं। लखनऊ, मथुरा, हरदोई, रायबरेली, कासगंज में लापरवाही सामने आई है। ऐसे ही बलिया, मैनपुरी, सहारनपुर, बांदा, कानपुर में लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर में भी लापरवाही दिखाई दी है। संत कबीर नगर में पुलिस से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही पकड़ी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।